भाई अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे नेक्स्ट लेवल खतरनाक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर तो देखे ही है, साथ ही में एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, बट ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर कतई नेक्स्ट लेवल क्रेजी है। तो भाई ये है ब्रांड न्यू किकपाई K7, जिसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात कर लेंगे। मतलब अनबॉक्सिंग से लेकर प्रीव्यू, रिव्यू एंड ओएस बूट हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो भाई चलो देख लेते हैं कि ये डब्बे के अंदर क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर किकपाई K7 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के डब्बे के साथ पहले तो ये है USB A to Type C केबल, उसके बाद ये है USB A to TTL 4 पिन कनेक्टर। तो भाई फाइनली ये रहा हमारा किकपाई K7 का काला डब्बा, जिसको ओपन करते ही एक ह्यूज सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ मिल जाता है एक बहुत ही टाइनी यूजर मैनुअल, जहाँ पे ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो भाई फटाफट ये प्लास्टिक के पन्नी को हटाते ही ये रहा हमारा सिंगल बोर्ड कंप्यूटर किकपाई K7, जिसके साथ दो नेटवर्क एंटेना भी कनेक्टेड है। यहाँ पर सबसे पहले अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रास्पबेरी पाई 5 से काफी बड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे एडिशनल पोर्ट्स एंड बटन्स तो मिल जाते हैं। साथ ही में कुछ ऐसे ऑनबोर्ड फीचर्स मिल जाता है कि जिसको रास्पबेरी पाई 5 में यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स एंड हैट का यूज करना पड़ता है। तो भाई इसी बात पे डिस्कस कर लेते हैं किकपाई K7 के पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, जहाँ पे एक एक करके मिल जाता है 1 Gbps सुपर फास्ट, 2 इथरनेट पोर्ट, 3 USB 3.0 टाइप A पोर्ट, एक USB 3.0 OTG टाइप C पोर्ट, 3.5 mm ईयरफोन जैक, 4K 120 Hz सपोर्टेड HDMI पोर्ट, DC 12 वोल्ट पावर सप्लाई पोर्ट, MIPI इंटरफेस फॉर डिस्प्ले, मिनी PCI इंटरफेस फॉर 4G एंड 5G मॉड्यूल, 3 MIPI इंटरफेस फॉर कैमरा, IR रिसीवर सेंसर, 40 GPIO पिन इंटरफेस, फैन, माइक, 2 स्पीकर एंड RTC बैटरी कनेक्टर, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, 2 एंटेना कनेक्टर, पावर एंड सिस्टम इंडिकेटर LED, उसी के साथ रिकवरी, रिसेट एंड पावर बटन। बैक साइड में मिल जाता है नैनो सिम कार्ड स्लॉट, M.2 स्लॉट फॉर SSD एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज। तो भाई ये था किकपाई K7 का सारे पोर्ट्स एंड बटन्स। अभी बात कर लेते हैं किकपाई K7 का परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आता है रॉकचिप RK3576 प्रोसेसर के साथ, जो क्वाड कोर 64 बिट 4X Cortex A72 कोर एंड 4X Cortex A53 का कॉम्बिनेशन है। साथ ही में माली G52 GPU भी मिल जाता है, जिसके थ्रू हमारा SBC स्मूथ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग कर सकता है। उसी के साथ मैक्सिमम 6 स्टॉप्स पावर का NPU भी मिल जाता है नेक्स्ट लेवल AI टास्क परफॉर्म करने के लिए। बाकी किकपाई K7 पे ब्लूटूथ के साथ डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है। अभी अगर रैम एंड eMMC की बात करें तो ये वाला मॉडल आता है 4GB रैम एंड 32GB eMMC मेमोरी के साथ। बाकी किकपाई K7 का अलग अलग वेरिएंट मिल जाता है लाइक 4GB 8GB एंड 16GB रैम एंड 16GB 32GB eMMC मेमोरी। तो भाई चलो फाइनली बारी है डिवाइस को ऑन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस बूट करने का। यहाँ पर एंड्रॉइड से लेकर उबुंटू हो या Debian से लेकर Armbian बहुत ही नेक्स्ट लेवल चल जाता है, जिनको हम लोग आगे जाके तो बूट करेंगे ही, बट उसके पहले देख लेते हैं कि किकपाई K7 के अंदर कौन सा फ्री इंस्टॉल्ड ओएस मिलता है। यहाँ पर किकपाई K7 के साथ ओएस को शो करने के लिए एक HDMI डिस्प्ले भी ले लेंगे। तो भाई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले का संजोग बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लेंगे ये HDMI टू मिनी HDMI केबल, जहाँ पे HDMI को किकपाई K7 के HDMI पोर्ट पे एंड मिनी HDMI को डिस्प्ले के मिनी HDMI पोर्ट पे इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ले लेंगे ये टाइप C टू टाइप C केबल, जिसके एक एंड को सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के USB टाइप C OTG पोर्ट में इंसर्ट करके अनदर एंड को डिस्प्ले के टाइप C पोर्ट पर पावर सप्लाई एंड टच के अंदर दबा के घुसा देंगे। नेक्स्ट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में पावर सप्लाई देने के लिए ले लेंगे ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर, जो बैरल चार्जिंग पिन के साथ आता है। अडेप्टर को पावर सॉकेट में कनेक्ट करने के बाद बैरल कनेक्टर को किकपाई K7 के DC 12 वोल्ट पावर सॉकेट में इंसर्ट कर लेंगे। भाई जैसे कि एक 15.6 इंच का एक ह्यूज टच स्क्रीन डिस्प्ले है, तो एक टाइप C अडेप्टर के थ्रू डिस्प्ले के और एक पावर ओनली टाइप C पोर्ट में पावर सप्लाई दे देंगे। तो भाई किकपाई K7 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर को प्रॉपर कंप्यूटर की तरह यूज करने के लिए एडिशनली एक वायरलेस कीबोर्ड एंड वायरलेस माउस ले लेंगे। साथ ही में 2 वायरलेस डोंगल को एक एक करके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर की USB पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। तो भाई ये रहा हमारा पूरा फुल फ्लेज कंप्यूटर सेटअप। अभी बारी है डिस्प्ले एंड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में पावर सप्लाई देने का। पावर सप्लाई देते ही सबसे पहले तो डिस्प्ले का ब्रांडिंग, उसके बाद रॉकचिप कर्नल का लोगो देखने के लिए मिल रहा है। मतलब किकपाई K7 से डिस्प्ले में इनपुट आ रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर एंड्रॉइड के लोगो के साथ हमारा प्री इंस्टॉल्ड ओएस बूट हो चुका है, जो डायरेक्टली बोर्ड के eMMC के थ्रू रन कर रहा है। अगर हम लोग ये एंड्रॉइड ओएस के अंदर सेटिंग्स में जाके एंड्रॉइड वर्जन चेक करेंगे तो ओहो, ये तो एंड्रॉइड 14 में रन कर रहा है। उसी के साथ डिवाइस का ऑन बोर्ड ब्लूटूथ तो काम कर ही रहा है, साथ ही में वाईफाई के अंदर सारे अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स भी शो हो रहा है। अभी फटाफट हमारे वाईफाई के थ्रू डिवाइस का संजोग बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग ब्राउजर के अंदर जाके स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे सारे वेबसाइट्स बहुत ही स्मूथली फास्ट ओपन हो रहा है। उसी के साथ मैं यहाँ पर अपने खुद के YouTube चैनल पे आके थोड़ा बहुत वीडियो को प्लेबैक करके देख लेंगे। बाकी हम लोग कोई भी एपीके फाइल को तो इंस्टॉल कर सकते ही है, साथ ही में डिफरेंट
डिफरेंट ऐप स्टोर के थ्रू दुनिया भर के कोई भी एप्स एंड गेम्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई सच बताओ तो परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही स्मूथ है। नेक्स्ट बारी है और भी नेक्स्ट लेवल ओएस बूट करने का, जहाँ पे मैं दोनों प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब eMMC मेमोरी के थ्रू एंड एचडी कार्ड के थ्रू। तो इसी कारण से अभी हम लोग आ जाएंगे लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले ब्राउजर के अंदर ये रहा Geekpy K7 का ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज, जहाँ पे ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के बारे में हर एक डिटेल्स दिया गया है। अभी हम लोग आ जाएंगे Geekpy K7 के डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे। यहाँ पर पहले तो सेटअप प्रोसेस मेंशन्ड है ही, साथ ही में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड है वो भी मेंशन्ड है, मतलब एंड्रॉइड 14, ARMBian, Debian 12 एंड Ubuntu 2404। तो भाई यहाँ पर वन ड्राइव के लिंक के थ्रू ओपन कर लेंगे सारे इमेज फाइल्स का डाउनलोड फोल्डर, जहाँ पे सबसे पहले तो एंड्रॉइड 14 में क्लिक करते ही हिस्टोरिकल फार्मवेयर के अंदर एंड्रॉइड के बहुत सारे प्रीवियस वर्जन अवेलेबल है, बट यहाँ से बैक करते ही जो सिंगल इमेज फाइल देखने के लिए मिल रहा है वही सबसे लेटेस्ट वर्जन है Geekpy K7 के लिए। बाकी ओएस फोल्डर्स के अंदर भी सेम सीक्वेंस मेंटेन किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हर एक स्टेप अच्छे से मेंशन्ड है, बट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, जिसके लिए एक एक करके कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेंगे ड्राइवर असिस्ट, जो बेसिकली एक ड्राइवर है Geekpy K7 के eMMC को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे ArcDev टूल, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू रॉकचिप वाले सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में eMMC के अंदर ओएस बूट कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा HD डिस्क टूल, जिसके थ्रू ऑब्वियसली हम लोग SD कार्ड के अंदर कोई भी ओएस बूट कर सकते हैं। तो भाई मैं लैपटॉप में एक फोल्डर के अंदर चारों के चारों ऑफिशियल लेटेस्ट इमेज फाइल्स एंड हर एक सॉफ्टवेयर के जिप फाइल्स को सेव कर चुके हैं। तो भाई सबसे पहले देख लेंगे Geekpy K7 के eMMC में कैसे कोई भी ओएस बूट कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ड्राइवर असिस्ट जिप फाइल को अनजिप करने के बाद फोल्डर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद ड्राइवर install.exe फाइल को एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल ड्राइवर में क्लिक करने के बाद ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट ArcDevTool जिप फाइल को अनजिप करने के बाद ArcDevTool.exe फाइल को एग्जीक्यूट कर लेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ऊपर में 3 ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड इमेज, अपग्रेड फार्मवेयर एंड एडवांस फंक्शन। अभी फटाफट अपग्रेड फार्मवेयर के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे फार्मवेयर मतलब ओएस को सिलेक्ट करने के पहले सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ लैपटॉप का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है नो डिवाइसेस फाउंड। तो भाई Geekpy K7 के eMMC में ओएस बूट करने के लिए सबसे पहले तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर पावर अडेप्टर के थ्रू सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में पावर सप्लाई दे देंगे। उसके बाद एक टाइप सी टू टाइप सी केबल के एक एंड को Geekpy K7 के टाइप सी ओटीजी पोर्ट में इंसर्ट करके अनदर एंड को लैपटॉप के टाइप सी पोर्ट में घुसा देंगे। अभी लैपटॉप स्क्रीन पे आते ही ArcDev टूल में शो हो चुका है फाउंड वन ADB डिवाइस, बट इसको बूटेबल डिवाइस में स्विच करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर स्विच बटन में क्लिक करते ही प्रोसेस टर्मिनल पे स्विच रॉक USB स्टार्ट लिखा हुआ आ गया। तो भाई प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद डिवाइस सेक्शन पे शो हो जाता है फाउंड वन लोडर U3 डिवाइस। अभी बारी है फार्मवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने का। मैं यहाँ पर चारों में से कोई भी ओएस सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे वेल नोन लिनक्स बेस्ड उबुंटू सिलेक्ट कर लूंगा। तो भाई यहाँ पर ओएस रिलेटेड सारे डिटेल्स शो हो जाता है। अभी सिंपली क्लिक कर लेंगे अपग्रेड के ऊपर। तो भाई यहाँ पर प्रोसेस टर्मिनल के अंदर ओएस इंस्टॉलेशन रिलेटेड एक एक करके सारे स्टेप शो हो जाता है। तो भाई फाइनली हमारे Geekpy K7 के eMMC में ओएस बूट हो चुका है और ऑटोमेटिकली ADB डिवाइस में भी स्विच हो चुका है। तो भाई फिर से सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले, कीबोर्ड एंड माउस के साथ सेटअप बनाने के बाद सारे पावर सप्लाई दे देंगे, जहाँ पे अगेन सबसे पहले डिस्प्ले के ब्रांडिंग के बाद रॉकचिप कर्नल का लोगो शो हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद फाइनली हमारा उबुंटू रन हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले डिवाइस इन्फो के अंदर उबुंटू का वर्जन देखने के लिए मिलता है। तो भाई हमारा ये Geekpy K7 उबुंटू डिवाइस ब्लूटूथ एंड वाईफाई के साथ तो कनेक्ट हो ही जाता है, साथ ही में ब्राउजिंग से लेकर कोडिंग, गेमिंग, इथिकल हैकिंग कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी है माइक्रो एसडी कार्ड के थ्रू Geekpy K7 पे ओएस बूट करने का, जहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड रीडर के अंदर SanDisk 128GB सुपर फास्ट एसडी कार्ड को इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद कार्ड रीडर को लैपटॉप के टाइप सी पोर्ट में घुसा देंगे। नेक्स्ट लैपटॉप में माइक्रो एसडी कार्ड स्टोरेज शो हो जाता है, जिसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेंगे। नेक्स्ट एसडी डिस्क टूल के जिप फाइल को अनजिप करने के बाद फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद एसडी फार्मवेयर tool.exe फाइल को एग्जीक्यूट कर लेंगे, बट यहाँ पर तो पूरा चाइनीज में शो हो रहा है, तो सिंपली एप्लीकेशन को क्लोज करके चले जाएंगे config.ini फाइल के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है चाइनीज एंड सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो सिलेक्टेड में 1 को हटा के 2 टाइप करके सेव कर लेंगे। अभी exe फाइल को फिर से एग्जीक्यूट करने के बाद पूरा UI इंग्लिश में ही शो हो रहा है। यहाँ पर रिमूवेबल डिस्क 128GB का माइक्रो एसडी कार्ड सिलेक्टेड है। उसके बाद फंक्शन मोड के अंदर एसडी बूट को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बारी है फार्मवेयर मतलब ओएस सिलेक्ट करने का। यहाँ पर हम लोग कोई भी ओएस सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिनक्स बेस्ड ओएस Debian सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई फाइनली क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ओएस फाइल साइज बहुत ही लार्ज था। तो भाई फाइनली हमारे माइक्रो एसडी कार्ड में ओएस बूट हो चुका है। अभी कार्ड रीडर को लैपटॉप के टाइप सी पोर्ट से निकाल के माइक्रो एसडी कार्ड को कार्ड रीडर से डिटैच
कर लेंगे। एट द एंड किकपाई K7 के अंदर माइक्रो एसडी कार्ड को इंसर्ट करके पावर सप्लाई दे देंगे। तो भाई अभी डिस्प्ले में सेम प्रोसेस के थ्रू हमारा लिनक्स बेस्ड डिबियन ओएस रन हो चुका है। यहाँ पर भी बोर्ड के सारे फंक्शंस काम कर रहा है, लाइक प्रॉपर वाईफाई ब्लूटूथ फंक्शन के साथ ब्राउजिंग से लेकर कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड ऑफिस वर्क, हर एक टास्क बहुत ही फ्लॉलेस चल रहा है। इसी के साथ मैंने आप लोगों को दोनों मेथड ही बता दिया कैसे किकपाई K7 के अंदर eMMC एंड माइक्रो एसडी कार्ड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली ओएस बूट कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, किकपाई K7 के डॉक्यूमेंटेशन पेज प्रॉपर्ली चेक कर लेना, हर एक सॉल्यूशन दिया गया है। तो भाई ये था फुल इन डेप्थ वीडियो ऑफ किकपाई K7 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, जिसके थ्रू और भी नेक्स्ट लेवल खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये क्रेजी नेक्स्ट लेवल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर खरीदने के लिए फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। तो भाई मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक बूम बम वाले सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, AI, IoT एंड टेक वीडियोस के साथ।